आज रात मैं यहां सबका वेलकम करता हूं। कोई नहीं जानता कौन सी रात उसकी आखिरी रात है। आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है। जो है वो आज है। तो आज रात को जो भी यहां होने वाला है उसके लिए सारे लोग तैयार हो जाएं। किसी को कोई शक हो तो वो अभी भी यहां से जा सकता है। दुआ करेंगे कि वो सही सलामत जा सके, वरना बाद में किसी का यहां से जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई नहीं गया और यही तो हम चाहते थे, कोई ना जाए। अब शुरुआत होगी इस खतरनाक रात की। आपके सामने मेरी असिस्टेंट एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आएगी जिसमें आप सब लोग अपने मोबाइल फोन्स डाल देंगे। किसी से किसी का कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। वेरी गुड। इसी तरह हमारी बात मानते रहना। अब आगे बात करते हैं। सबके सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अब हर आदमी अपने अपने बॉक्स को खोलेंगे। लिफाफे के ऊपर नाम लिखा हुआ है और लिफाफे के अंदर उस आदमी का काम। याद रखना, कोई भी आदमी अपने काम के बारे में किसी को नहीं बताएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब आप सब लोग अपने कमरे में जाइए और जैसे ही घंटा बजे अपना काम शुरू कर देना। लगता है कुछ गड़बड़ है। मेरा इनवेलप ब्लैंक है। कुछ गड़बड़ नहीं है रोहित, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। तुम्हें जो करना है वो इस लिफाफे में नहीं है। अब अपने सामने देखो, एक लैंप रखा हुआ है, उसकी तरफ बढ़ो। अब वो लैंप ऑन होगा। सामने रखा हुआ बॉक्स खोलो, वही तुम्हारा मिशन है। ये तो गन है। बिल्कुल सही, ये गन है। उठाओ उसे। साइलेंसर लगाओ उस पर। ध्यान से, गन भरी हुई है, तुम्हें सिर्फ उसे चलाना है। रूम नंबर 2 में जो है उस पर। लेकिन का टाइम खत्म हो चुका है रोहित, और बीता हुआ टाइम कभी लौट कर नहीं आता। अब तो तुम्हें गोली चलानी पड़ेगी, वरना तुम पर गोलियां चलेंगी। समझ गए?
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। नई जगह है ना। अरे कोई बात नहीं ब्रदर, एक काम करते हैं, साथ में नीचे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चले। लेट्स गो। फील फ्री। ओह वाओ, इज़न्ट दिस अ ब्यूटीफुल प्लेस? वैसे एक बात बोलूं, जब गला थोड़ा गीला होगा ना तो यहाँ का रंग और जम जाएगा। हाँ मानव, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए ना पीने का। एनीवेज आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक बना के आता हूँ। ओके? वैसे एक बात पूछूं, आपको देखकर लगता है कि आपने कोई गुनाह किया है। ये क्या कह रही हैं आप? कैसा गुनाह? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं तो शादी वाले गुनाह की बात कर रही थी। कहीं आपने शादी वाला गुनाह तो नहीं कर लिया? जी हाँ, मेरी शादी हो गई है। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी आई है यहाँ मेरे साथ। Really? That's great. By the way, I'm आंचल और बार काउंटर पे जो ड्रिंक बना रहे हैं that's my husband मानव। By the way, आप करते क्या हैं? कुछ खास नहीं, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। Oh, good. That's really cool. Thank you. वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, हमारी जो प्यारी बीवी है ना, इनमें एक स्पेशल क्वालिटी है। इन्हें अपने हस्बैंड को छोड़ के दुनिया का हर हस्बैंड बहुत प्यारा, क्यूट, सिंपल, सीधा साधा लगता है और दुनिया की सारी बुराइयां अपने हस्बैंड में दिखती है। क्यों? Very funny. एनीवेज, हमारी नई फ्रेंडशिप के नाम ये जाम। Cheers. Cheers. ये आवाज कैसी? बचाओ हमें! ये तो मीनाक्षी की आवाज है। क्या? लाइट भी चली गई, कुछ गड़बड़ है। ये तो गोली की आवाज है रोहित। शायद यहां से आवाज आ रही थी। मीनाक्षी, मीनाक्षी! मीनाक्षी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो! कोई आवाज नहीं आ रही है। क्या करें गाइस? लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तू पीछे हो प्लीज। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या हुआ तुम्हें? मीनाक्षी कहाँ? मीनाक्षी, मीनाक्षी, क्या हुआ इसे? मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी क्यों शिका तुमने? क्या हुआ? मानव, कहीं उसी का हिस्सा तो नहीं है? मुझे नहीं पता। क्या हुआ इसे? माय गॉड, इसे तो गोली लगी है। Do something! अरे इसे सच में गोली लगी है, अब क्या करें? तुम लोग, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। अरे वो बॉक्स कहाँ गया जिसमें हमने मोबाइल फोन रखे थे? रिलैक्स, रिलैक्स। फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कौन है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बॉक्स कहाँ पे जिसमें हमने मोबाइल फोन रखे थे? जल्दी बता। वो बॉक्स क्यों चाहिए तुम्हें? मालूम मैंने एक बार फोन दे दिया तो फिर उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। पड़पड़ाना बंद कर, मजाक लग रही तुझे? मीनाक्षी को गोली लगी है, जल्दी बता। तो प्लान में होगा ना? प्लान में नहीं है, इसीलिए तुझे कह रहा हूँ, जल्दी बता बॉक्स कहाँ है? क्या हुआ? ये तुम लोगों ने इतना शोर क्यों मचा कर रखा है? और अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? मैंने मीनाक्षी को गोली मार दी और ये प्लान में नहीं था। गोली लगी, गोली। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। गाइस, वो डब्बा भी नहीं दिख रहा जिसमें हमने मोबाइल फोन रखे थे। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे डॉक्टर को फोन करना है, सीआईडी को फोन करना है, मैं कैसे करूं? हमें बाहर जाकर किसी पीसीओ से फोन करना पड़ेगा। दरवाजा तो लॉक्ड है, ताला लगा लगता है। जाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, तोड़ देते हैं। यस। थैंक गॉड ये लाइट तो आ गई। आई नहीं, लाई है। अंधेरे में कितनी मुश्किल से फ्यूज ठीक किया, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। छोड़ो इसे, चलो हम तो चल के देखें मीनाक्षी को क्या हुआ है। नहीं, क्यों? सोचना पड़ेगा वहां जाना ठीक है या नहीं।
कोई आदमी भी नहीं दिख रहा, कोई दुकान भी नहीं दिख रही। सारी परेशानी एक साथ ही आनी थी। हमारे मोबाइल फोन भी गायब हो गए। भाई गाड़ी, ओए रोको 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 भाई, रोको प्लीज रोको भाई, रोको। भाई रुको, हमारी बात सुनो प्लीज, रुको। भाई प्लीज हमारी मदद करो प्लीज। अरे क्या तमाशा लगा रखा हुआ है? कुछ प्रॉब्लम में फंसे, कुछ अर्जेंट है, प्लीज हमारी मदद करो भाई प्लीज। क्या हुआ? हमारा दोस्त बुरी तरीके से घायल हो गया, हमें सीआईडी और एम्बुलेंस को फोन करना है। प्लीज अपना फोन दो। तुम दोनों के पास फोन नहीं है? अरे हमारे पास फोन होता तो तुम्हें क्यों रुकाते? प्लीज हमारी मदद करो, बातें कम करो, हमें अपना फोन दो, हमें सीआईडी को फोन करना है प्लीज। रुको 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 रुको, मैं फोन करता हूँ सीआईडी को। प्लीज थोड़ा जल्दी, प्लीज प्लीज जल्दी करो। हेलो। गाइस गाइस मैंने फोन कर दिया, एम्बुलेंस आती होगी। कोई फायदा नहीं है मानव, अब मीनाक्षी हमारे बीच नहीं रही। जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा है वो यहाँ इस कमरे में रहेंगे, बाकी लोग बाहर जाएं। लेकिन घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। कृपया इनका नाम और एड्रेस वगैरह सब नोट कर लो। अभिजीत, डॉक्टर साहब, ये देखो, इसे 2 गोलियां लगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ। तो आप तीनों ने सबसे पहले देखा था इसे, तब ये इसी पोजीशन में थी? वो पेट के बल गिरी थी। तुम तीनों पहले हॉल में थे, फिर? समय रोहित, आंचल और खुद के लिए ड्रिंक बना रहा था वहां पे। तभी हमने एक चीख सुनी। सर 2 गोली चलने की आवाज आई, हम तीनों यहाँ भागते हुए आए और मीनाक्षी। तो जब आप पहली बार ये दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे तो मीनाक्षी के अलावा यहाँ और कोई नहीं था? अभिजीत, हाँ? मरने से पहले शायद इसने कुछ ये लिखने की कोशिश की है। बालों के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए ठीक से दिखा नहीं। पता नहीं चल रहा क्या लिखा है। बैठ क्या है? मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये मीनाक्षी ने मरने से पहले खूनी के बारे में कुछ बताया क्या? कि उसे किसने मारा, क्यों मारा, या फिर कुछ होलिया नाम वगैरह? कुछ भी पता नहीं सर, मैं तो तुरंत निकल गया था घर से आप लोगों को फोन करने के लिए। तुम दोनों तो थे ना यहाँ पे मीनाक्षी के साथ? हाँ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मीनाक्षी ने कुछ कहा नहीं, उसने फर्श पे लिख दिया। उसे फर्श पे लिखते हुए तो देखा होगा तुम लोगों ने, ये बात बताई नहीं हमें? मैं यहाँ इस रूम से कुछ देर के लिए बाहर गई थी। पानी पानी, आंचल प्लीज जाओ पानी लेकर आओ। पर यहाँ तो कहीं भी पानी नहीं है, बाथरूम के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है। ये सब अभी होना था क्या? एक मिनट, मेरे रूम में पानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वेट। मीनाक्षी उठो, ये लो पानी पियो। मीनाक्षी, 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 मीनाक्षी। जब मैं वापस लौट कर आई तो मीनाक्षी यहाँ अकेली थी। रोहित भी नहीं था यहाँ। इनफैक्ट रोहित तो मेरे आने के भी बाद आया। अच्छा, तो गए कहाँ थे तुम दोनों मीनाक्षी को इस हालत में छोड़ के? मानव एम्बुलेंस के लिए कॉल करने गया था। सर जब आंचल पानी लेने गई तो मुझे इस दरवाजे से कोई आवाज सुनाई दी। मुझे लगा मीनाक्षी का कातिल होगा, तो सर मैं उसे बाहर देखने गया। और जब मैं वापस आया तो मेरी मीनाक्षी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। अगर खूनी इस दरवाजे से बाहर गया है, कोई ना कोई सुराग तो उसने जरूर छोड़ा होगा। तो चेक करो दरवाजे को। अभिजीत, इस मीनाक्षी ने मरने से पहले अंग्रेजी के 2 अल्फाबेट लिखने की कोशिश की थी, के और ए। के और ए? सर इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद खूनी का नाम हो। कमरे का ये दरवाजा सीधे बाहर की तरफ खुल रहा है। हाँ,
लगता है खूनी ने मीनाक्षी को मारा और इसी रास्ते आराम से निकल गया। तारिका, ब्लड सैंपल्स ले लिए ना? लैब में जाके एनालाइज करो। ओके। देखो शायद इस रास्ते में जाके देखो, कोई सुराग मिले। मैं यहाँ देखता हूँ। मुझे लगता है अभिजीत, शायद हुआ यूं होगा कि मीनाक्षी यूं खड़ी होगी, खूनी दरवाजे पर आया, इसने पलट कर खूनी की तरफ देखा, खूनी के हाथ में गन देखी और ये पलट कर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो भाग पाती इससे पहले ही खूनी ने उसकी पीठ में गोली दाग दी। और ये देखो, जहां से गोली बाहर निकली है वहां पर ये खून के हल्के हल्के छींटे हैं, जैसे किसी ने स्प्रे किया। और यहाँ देखो कितना सारा खून, यहाँ गोली लगी है अंदर। खूनी को देख के मीनाक्षी ने बाथरूम की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही खूनी ने गोली चला दी। इसीलिए मीनाक्षी मुंह के बल गिरी। पंकज सर, जरा बाथरूम में उसके आसपास देखो, गोलियां मिलती हैं क्या? सर। खूनी ने गोली चलाई दरवाजे की तरफ से। खूनी का नाम है के ए। इसका मतलब मीनाक्षी को इसी गन से मारा है। आपका नाम? परेश। परेश। आप? सर मेरा नाम सुनैना है। रोहित। मानव। आंचल। आप? दीप्ति। अनिल। अनिल। आप? सर मैं करण। ओ, करण। KARAN। नाम का पहला अक्षर के और दूसरा ए। मीनाक्षी ने मरने से पहले फर्श पे अपने खून से खूनी का नाम लिखने की कोशिश की थी। उसने लिखा था के और ए। शायद तुम्हारा नाम लिखने की कोशिश की थी मिस्टर करण। सर ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर मैं तो यहाँ था भी नहीं। और सर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसका नाम के और ए से शुरू होता है। सर करिश्मा के नाम में भी तो के और ए आता है ना? करिश्मा? करिश्मा कौन है? कहाँ है? क्या यार, सब खून लगा के बैठी हूँ कब से। वाह, आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैं कब से अपने कमरे में लेटी हुई हूँ वहाँ पे जाके। यार तुम लोग मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मैं लाश बन के लेटी पड़ी थी, सो भी गई थी यार। क्या करते हो यार आप? करिश्मा, आप लोग भी खेल रहे हैं क्या? हाँ, बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? जी नहीं, हम लोग CID से। CID? हाँ, और आप चुपचाप खड़ी रहो, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना। क्या चल रहा है ये? हाँ? क्या बोल रही है? सर ये गेम है। कैसा गेम? सर हम सब फ्रेंड्स हैं और हर महीने एक नई जगह जाके ये गेम खेलते हैं, मर्डर गेम। और ऐसा प्रिटेंड करते कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ सर, और इस गेम में एक प्लेयर विक्टिम का रोल प्ले करता है, जो कि करिश्मा प्ले कर रही थी, और हम सब मिलके उसके खूनी को सबूतों के साथ ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर इस गेम में पता नहीं होता है कि खूनी का किरदार कौन निभा रहा है, वो तो अंत में पता चलता है जब केस सॉल्व हो जाता है। हाँ सर। अच्छा, तो तुम्हें गोली मारी गई थी? हाँ सर, एक्चुअली मैं विक्टिम प्ले कर रही थी। वो हम सबको इस गेम में एक प्रॉप मिलता है, मुझे इस बार खून दिया गया था। तुम्हारा खूनी कौन है? तो वो मैं हूँ खूनी।
रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? I'm sorry. सर, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करिश्मा को गोली मारने के बाद उसके कमरे के सामने रखे पॉट में मैंने वो गन डाल दी। अच्छा, पंकज चेक करो जरा। कौन ये ऑर्गेनाइज कौन करता है ये गेम? है सर, हम दोनों ये ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके इन सबको इंस्ट्रक्शन देता हूँ और फिर सब पे नज़र भी रखता हूँ। नजर रखते हो कैसे? सर, सीसीटीवी कैमरा। सर, लेकिन सीसीटीवी कैमरा सिर्फ मेन हॉल में ही लगा हुआ है। अच्छा, दिव्या जरा फुटेज चेक करो। सर, तो तुम लोगों को पता रहता है कि कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, हैं? गेम की आड़ में तुम लोगों ने मीनाक्षी का खून कर दिया। नहीं सर, हम क्यों मारेंगे? हमने किसी को नहीं मारा। मीनाक्षी का खून हो गया? हाँ सर, जरूर इस परेश की मीनाक्षी से कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी। नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया है सर। रोहित और मीनाक्षी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे सर, और मैं इन सबसे इस गेम के लिए 5-5 हजार रुपए लेता हूँ फीस के तौर पर। सर, ये गेम तो हमारी रोजी रोटी है सर, भला मैं इसको बर्बाद करूंगा? सर, मैंने चेक कर लिया है। मीनाक्षी का खून करके कमरे के दूसरे दरवाजे से कोई भी आसानी से भाग सकता है। सर, ये गन मिली स्पॉट में। ये तो नकली है। नकली है। इसका मतलब ये कोई और गन थी जिससे मीनाक्षी का खून किया गया है। करण और करिश्मा, सच सच बताओ, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मीनाक्षी के साथ? सर, मेरी यहाँ पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और मीनाक्षी से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारी? सर, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ। सर, ये करिश्मा झूठ बोल रही है। असलियत तो ये है कि इसकी और मीनाक्षी का कभी बनी ही नहीं। रोहित और करिश्मा एक दूसरे से प्यार करते थे, और रोहित की जिंदगी में मीनाक्षी आ गई और रोहित ने मीनाक्षी से शादी कर ली। तब से करिश्मा बहुत जलती है उससे। हमेशा कहती रहती थी कि एक दिन बदला जरूर लूंगी मैं। दीप्ति, बदला लेने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं उसका खून कर दूंगी। सर, मैंने ये नहीं किया सर। प्लीज एक बात बताओ, तुम अपने कमरे से थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकली थी? नहीं सर, मैं अपने रूम से बिल्कुल बाहर नहीं निकली थी सर। मैं वेट कर रही थी मेरे रूम में कोई मुझे देखने के लिए। मैं नहीं निकली थी सर। तुमने करिश्मा पे गोली कब चलाई? सर, करीब 9:30 बजे। 9:30। और मीनाक्षी का खून हुआ करीब 9:45 बजे। हर कमरे में 2 दरवाजे हैं, एक मेन दरवाजा और एक पीछे की तरफ खुलने वाला। 15 मिनट में तुम आसानी से मीनाक्षी का खून करके अपने कमरे में वापस आ सकती थी। सर, ये इल्जाम गलत है सर। मैंने नहीं किया है सर, मैं अपने रूम में ही थी। सर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ पता नहीं चला। गलत इल्जाम है या हकीकत, अभी पता चल जाएगा। पूर्वी, पंकज, पता करो कि करिश्मा के कमरे से मीनाक्षी के कमरे में आने जाने में कितना वक्त लगता है। ये रहा करिश्मा का कमरा, और अगर करिश्मा ने मीनाक्षी का खून किया है तो वो यहीं से बाहर गई होगी। देखते हैं मीनाक्षी के कमरे में पहुंचने तक कितना टाइम लगता है। स्टॉप को स्टार्ट करता हूँ। 1, 2। इस तरफ। देखो भाई, ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बाद में उतनी मुश्किल आती है। इसलिए बेहतर होगा कि सच सच बता दो कि किसने मीनाक्षी का खून किया है और क्यों किया है। ये रहा मीनाक्षी का कमरा। कितना टाइम लगा? 6 मिनट। 6 मिनट? मतलब करिश्मा ने मीनाक्षी का खून किया? हाँ, क्योंकि 15 मिनट हुए नहीं, और 15 मिनट में कोई भी यहाँ पे खून करके वापस करिश्मा के कमरे में जा सकता है।
नहीं पंकज, करिश्मा खूनी नहीं। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? क्योंकि ये दरवाजा देखो, ये बाहर से नहीं खुलता है। देखो, मतलब करिश्मा यहाँ से मीनाक्षी के कमरे में जा ही नहीं सकती। करेक्ट। अगर मेन डोर से कोई आती तो कोई ना कोई तो देखता। एग्जैक्टली। चलो सर को बताते हैं। रुक जा। कौन है? रुक जा। पंकज क्या कर रहे हो तुम? सचिन तो नहीं हुए। सचिन पंकज क्यों कूद रहे हो? कूदा पंकज। अरे सर सर सर, क्या हुआ सर? ये तुम कूदना बंद करो यार, बताता हूँ प्लीज। चलो सचिन क्या हुआ? सर बाहर मुझे एक गन दिखाई दी और जैसे मैं गन को उठाने के लिए आगे बढ़ा, किसी ने भारी चीज से मुझ पर वार किया। वहीं मैं बेहोश हो गया और जैसे ही होश आया देखता हूँ कि गन वहां है ही नहीं। खूनी ने हमला किया होगा तुम पे और गन लेके भाग गया। तुम लोगों को क्या पता चला? सर करिश्मा खूनी नहीं हो सकती, क्योंकि मीनाक्षी के कमरे के उस दरवाजे से बाहर तो निकला जा सकता है, लेकिन कोई अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि कमरा बाहर से नहीं खुलता। इसका मतलब खूनी मेन दरवाजे से ही अंदर गया है। एक काम करो, इन सब के बयान लो, मगर अलग अलग। जब गोली चली थी तब तुम कहाँ थी? तो मैं तो रूम नंबर 1 में थी, करण और अनिल के साथ, लेकिन करण पहले ही निकल गया था। मैडम, मैं तो दीप्ति और करण के साथ ही था रूम नंबर 1 में, लेकिन करण पहले चले गया था। सर मैं तो कमरे में अनिल और दीप्ति के साथ ही था, लेकिन तभी मुझे कुछ पेट में गड़बड़ाहट महसूस हुई, तो इसलिए मैं बाथरूम चला गया। लेकिन जैसे मैंने बाथरूम में गोली चलने की आवाज़ सुनी तो मैं घबरा गया और मैं तुरंत सीधा भागकर बाहर आ गया। सर अचानक लाइट चली गई और मुझे कुछ सुनाई दिया। मैं भाग कर यहाँ पर आया, फिर मीडिया रूम चला गया लाइट को ठीक करने। सर मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं तो राशन का सामान लेने मार्केट गई हुई थी। और हाँ, आते वक्त मुझे अनिल और मानव भी मिले थे। वो आप ही लोगों को फोन करके वापस लौट रहे थे। हाँ, जब गोली चली थी तो मेड घर पे नहीं थी। सर इन लोगों के बयान के मुताबिक सबके परफेक्ट एलिबाइज हैं और सब एक दूसरे के एलिबाई को कंफर्म भी कर रहे हैं। रोहित, आंचल और मानव हॉल में थे, अनिल और दीप्ति रूम नंबर 1 में, करण बाथरूम गया था, करिश्मा अपने रूम में डेड बॉडी के रोल में थी, वेटर हॉल में आया था और मेड घर से बाहर थी। एक मिनट, करण जब गोली चली थी तो तुम बाथरूम में थे? हैं? हाँ सर, वो मैंने बताया था ना, मेरा पेट खराब था। अब ठीक है? हाँ सर, पहले से आराम है। पक्का? हाँ सर, वो पेट तो तब खराब था ना सर, अभी ठीक है। झूठ बोल रहे हो तुम। यहाँ पे किसी भी बाथरूम में पानी नहीं है। क्यों चल? हाँ करण, पानी तो था ही नहीं। कहाँ थे तुम जब गोली चली? कहाँ थे तुम? सर वो मुझे एक सट्टेबाज को फोन करना था सट्टा लगाने के लिए, इसलिए वो मोबाइल फोन वाला डब्बा उसे मैंने उठाकर स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ले गया और वहां ताला तोड़कर फोन बाहर निकाला और उसे फोन किया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहानी बनाओगे और हम लोग विश्वास कर लेंगे? सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूँ सर, मैं स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ही था। आप चाहें तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं सर। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैं वो स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ही था सर। वो लेकिन मैंने सर स्टोर रूम में कुछ आवाज सुनी थी, जैसे कोई कपड़े बदल रहा हो। कपड़े बदल रहा? जी। सट्टेबाज को फोन किया था। सट्टेबाजी तुमसे तो बाद में निपटते हैं, स्टोर रूम चेक करना होगा। यहाँ पे करण ने किसी के कपड़े बदलने की आवाज सुनी थी। तलाशी लो पूरे स्टोर रूम की। सर ये कपड़े का टुकड़ा मिला?
कहाँ से? सर यहाँ पे। लगता भागते वक्त अटक के फट गया है। सर ऐसा लगता है कि कपड़े का टुकड़ा मीनाक्षी के कपड़े का है। मतलब मीनाक्षी स्टोर रूम में आई थी? यहाँ पे एक काम कर, ये उसकी ड्रेस से मैच करके देखो। देखो पूर्वी। जी ये देखो, मीनाक्षी की नाक के अंदर से मुझे ये ऐसा कुछ मिला था जिसे मैंने तारिका को लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा। ये एक मिनट, तारिका। हाँ तारिका, अच्छा ओके ओके, गुड जॉब, ग्रेट। क्या हुआ? तारिका ने बताया कि ये प्लास्टिक के रेशे, प्लास्टिक फाइबर। इसकी नाक में प्लास्टिक फाइबर्स? अजीब बात है। अजीब बात है भी या नहीं? किसी इंसान के नाक के आसपास अगर काफी समय तक प्लास्टिक रखा जाए तो ऐसा होना संभव है। अच्छा, प्लास्टिक फाइबर नाक में? सर। हाँ पूर्वी। सर ये कपड़े का टुकड़ा मीनाक्षी के कपड़े जैसा है, लेकिन ये कपड़े का टुकड़ा मीनाक्षी के कपड़े का नहीं। मतलब ये इसी तरह के किसी दूसरे कपड़े का टुकड़ा है। पर ये कपड़े का टुकड़ा वहां पे पहुंचा कैसे? था कौन वहां पे? पूर्वी, चलो देखो मीनाक्षी के कपड़े पे कोई लेबल वगैरह लगा है क्या? सर। हाँ सर, डॉग्स ड्रेस हायर। ओह, तो ये हायर किया हुआ कपड़ा है। हेलो दया। आइए आइए सर, आइए। जरा ये देखो, ये ड्रेस तुम्हारे दुकान का है? हाँ सर, ये तो मेरे ही दुकान के। लेकिन सर इस पे इतना खून कैसे लगता है? लड़की का खून हुआ है जिसने ड्रेस पहना था। क्या खून? तुम्हारे पास ऐसे कितने ड्रेस हैं? 2 ड्रेस है सर। ये दोनों ड्रेस कौन ले गया, उनके नाम बताओ। ये है 2 लोग। तो दूसरा ड्रेस इसके पास है। सर ये तो पता चल गया मीनाक्षी जैसा ड्रेस हायर किया गया था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। यही पता करना है पूर्वी कि ये खूनी खेल खेला कैसे गया। प्लास्टिक के रेशे, प्लास्टिक फाइबर। किसी इंसान के नाक के आसपास अगर काफी समय तक प्लास्टिक रखा जाए तो ऐसा होना संभव है। सर मैं तो तुरंत निकल गया था घर से आप लोगों को फोन करने। इसकी और मीनाक्षी का कभी बनी ही नहीं। तो मेरे आने के भी बाद आया। सर अचानक लाइट चली गई और मुझे कुछ सुनाई दिया। सर जब आंचल पानी लेने गई तो मुझे इस दरवाजे से कोई आवाज लेकिन मैंने सर स्टोर रूम में कुछ आवाज सुनी थी, जैसे कोई कपड़े बदल रहा हो। सर क्या आपको अभी भी लगता है कि खूनी हम में से कोई एक है? बिल्कुल, और वो अपने आप को बहुत शातिर समझ रहा है। ये केस कुछ उस तरीके का है जैसे आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। एक जगह एक औरत का खून हो जाता है, बहुत सारे सस्पेक्ट, लेकिन हर सस्पेक्ट के पास परफेक्ट एलिबाई,
कि कौन कहां पे था। अब सबसे पहले हम लोग मीनाक्षी के पति रोहित से शुरू करते हैं। क्या करें, सबसे पहले पति पे ही छक जाता है। लेकिन इस केस में जब गोली चली तब रोहित आंचल और मानव के साथ बाहर था, इसलिए आप तो रोहित, मानव और आंचल जब दरवाजा तोड़ के कमरे में गए तो मीनाक्षी जिंदा थी और दर्द से तड़प रही थी। सर तब तो शायद खूनी ये करण है। हो सकता है इसने सबको झूठ बोला हो और वो बुकी वाली कहानी इसने अभी अभी बनाई हो। हाँ, करण तुमने तो झूठ बोला था ना कि पेट में दर्द था, और फिर जब पकड़े गए तो तुमने बोला कि मैं बुकी से बात कर रहा था। हैं सचिन, पता किया वो बुकी वाली कहानी के बारे में? हाँ सर, मैंने इसके बुकी से बात की और इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। ये वाकई में अपने बुकी से ही बात कर रहा था जिस वक्त गोली चली। ओहो हो, करण जी आप तो बच गए हैं। मानव और आंचल, आपके पास तो बड़ा मजबूत गवाह है। खुद मीनाक्षी के पति रोहित, जब गोली चली तो आप साथ में थे, और अनिल, आप और दीप्ति आप भी साथ में थे, तो ये चारों तो बच गए। सर आप कहीं अभी भी मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं। पंकज और पूर्वी ने चेक किया था ना, आप तो इस केस से बरी हो चुकी। सर मैं तो बेगुनाह हूं ना सर। हाँ, आप शोरगुल सुनकर आप यहां इस कमरे में आए थे, है ना? लेकिन आपके पास ऐसा कोई गवाह नहीं है जो ये बता सके कि गोली चलने के वक्त आप कहां थे। तो हो सकता है कि मीनाक्षी का खून करने के बाद आप यहां पे आ गए हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं सर। और सुना ना, तुम तो जी सर, मैं तो राशन लेने मार्केट गई हुई थी। हाँ, बाहर थी जी। हाँ, हमने पता किया राशन की दुकान वाले से। उसने बताया कि शो शुरू होने के 3 घंटे पहले आप राशन लेके यहाँ पे आ गई थी। वहां से पैदल आया जाए तो 20 मिनट लगते हैं। बाकी समय आप कहाँ थी? सर वो मैं असल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी सर, और मैं बताना नहीं चाहती थी सर। अच्छा, ठीक है, मान लिया। लेकिन हुआ यह है कि वो चीख और गन शॉट जो आप लोगों ने सुना था, उसके 45 मिनट पहले ही मीनाक्षी की मौत हो चुकी थी। क्या कह रहे हैं सर? लेकिन सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मीनाक्षी तो तब जिंदा थी। आंचल, मानव और रोहित जब कमरे के अंदर गए थे, मीनाक्षी तो वहां पे मीनाक्षी नहीं थी। मीनाक्षी की जगह कोई और थी। अंधेरे की वजह से आप सब लोग धोखा खा गए थे। मानव, तुम एम्बुलेंस को बुलाने के लिए और सीआईडी को बुलाने के लिए चले गए थे। जी हाँ सर। तुम लोग, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। आंचल, तुम बाथरूम में गई, वहां पे पानी नहीं था। बाथरूम के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए पानी लेने के लिए तुम कमरे से बाहर चली गई। मेरे रूम में पानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जब पानी लेकर तुम वापस आई तब वहां पे असली मीनाक्षी की लाश लिटा दी गई थी। मीनाक्षी उठो, ये लो पानी पियो। इसके पहले मीनाक्षी जैसी दिखने वाली मीनाक्षी के कपड़ों में, सुने ना मैडम, आप थी वहां पे। आपने उसी दुकान से कपड़े हायर किए थे जहां से मीनाक्षी ने मंगवाए थे। सेम टू सेम, हूबहू। नहीं सर, मैं क्यों करूंगी सर, मैं क्यों मारूंगी सर? मीनाक्षी तो पहले ही मर चुकी थी। उसकी लाश को प्लास्टिक में लपेटकर
बेड के अंदर छुपा दिया गया था। और जब आप दोनों कमरे से बाहर गए तो सुनैना मैडम ने मीनाक्षी की लाश बेड से निकालकर वहां पे लिटा दी। और इसके पहले कि आप पानी लेकर वहां पर आती, सुनैना मैडम को दूसरे दरवाजे से मिस्टर रोहित ने भगा दिया। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी! क्यों रोहित जी, सच है ना? भागने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी, समझे? नहीं सर, गोली मत चलाइए प्लीज। क्यों मारा मीनाक्षी को तुम लोगों ने? हैं? सर, मीनाक्षी मुझे तलाक देना चाहती थी। अगर ऐसा हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता, मैं सड़क पे आ जाता। अच्छा, और वो गन वहां से कैसे गायब हुई? और मुझ पे हमला किसने किया? वो मैंने मारा था सर आपको। जब मैं मीनाक्षी के रूम से गन और प्लास्टिक लेकर निकल रही थी तो आंचल पानी लेकर आ रही थी। उसे देखकर मैंने छुपने की कोशिश की और उसी वक्त मेरे हाथ से गन गिर गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले कपड़े बदल कर आऊंगी, नहीं तो मैं पकड़ी जा सकती हूँ। पर जब तक मैं वहां पहुंची आपकी नजर गन पर पड़ चुकी थी, इसलिए मैंने आप पर हमला कर दिया। ओह, मतलब स्टोर रूम में तुम ही थी जिसकी आवाज करण ने सुनी थी? जी सर, वो मैं ही थी, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक रास्ता है तुम लोगों के पास, जेल का रास्ता। वहां से फांसी का रास्ता तुम्हें कानून दिखाएगा। मीर, बताओ ना क्या सरप्राइज है? मुझसे और वेट नहीं होता, प्लीज। ऐसा सरप्राइज है कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सच्ची? वाओ, ये मेरे लिए है। कैसा लगा सरप्राइज? एकदम सुपर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे बुद्धू, ये असली सरप्राइज नहीं है। और भी है। बेबी, क्लोज योर आईज। नहीं, पहले बताओ क्या सरप्राइज है? जस्ट क्लोज करो ना आईज। नाउ ओपन। अरे वाह, गुलाब भी लेके आए हो, क्या बात है? ये गुलाब नहीं है, इसमें तुम्हारे लिए और भी कुछ है। मीर, तुम भी ना, मुझे देखने दो क्या सरप्राइज है। ओह माय गॉड, तो मिस स्नेहा कुमार, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना पसंद करेंगी? नहीं, सिर्फ यही जिंदगी नहीं, बाकी 7 जन्म भी। जी सर, क्या लाऊं आपके लिए? पैसे, पैसे मिलेंगे? पैसे? कैसे पैसे सर? मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे चाहिए मुझे प्लीज। मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े पैसे दीजिए। अजीब आदमी है, सूट बूट पहन के वेटर से पैसे मांग रहा है। दिखने में तो ठीक ठाक घर का लगता है, पता नहीं क्यों। सर, पैसे चाहिए मुझे, मुझे सच में पैसे चाहिए। प्लीज थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ओ भाई साहब, थोड़े पैसे दीजिए प्लीज। मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत जरूरी है, उसको लेके जाना है, नहीं तो मर जाएगा वो। किसको लेकर जाना है? कहाँ लेकर जाना है? अरे वो उधर देखो, मर रहा है। प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप सब लोगों से, आप सबसे हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए प्लीज। अरे भाई साहब, क्या हुआ? कौन मरने वाला है? वो देखो, उधर वो मर रहा है, उसको ट्रीटमेंट चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज आप में से कोई पैसे दे दो यार। अच्छा चलो, दिखाओ कहाँ है वो। तुम्हें इतनी दवाइयाँ भी चाहिए होती है? हाँ, अब भैया वो एक दवाई देना। हाँ, वो रेड वाली। और कुछ? नहीं, बहुत हो गया, आप तो बिल बनाइए। हाँ, ये भी खत्म है। बाप रे। अरे क्या कर रहे भाई साहब, इतना पास क्यों खड़े हैं? जरा दूर हट के खड़े होइए ना। एक काम कीजिए, टोटल कितने हुए और उसका पैसा भी ऐड कर दीजिए। जी। और इन सबको एक साथ? बदतमीज, एक बार ही समझाया ना तुझे। इतनी हिम्मत मेरी बीवी को छोड़ो चढ़ता उसे। दूं? ऐसे कैसे रहने तुम? इन जैसे लोगों की वजह से देश में लड़कियां अकेले घूम नहीं पाती हैं। इसको तो आज मैं सबक सिखा
इसकी तो सांसें नहीं चल रही हैं, मर चुका है ये। चलो तुम यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक सीआईडी नहीं आ जाती। उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था ना यार, अभी तक नहीं आए। उनका फोन भी नहीं लग रहा। तू टेंशन मत ले यार, शायद कहीं अटक गए होंगे, आ जाएंगे, डोंट वरी। ओह नो, क्या हुआ? वो देख, रूपा चाची। अरे यार मुंह छुपा ले, नहीं तो फिर से पीछे पड़ जाएगी। यहीं पे रुक जा, पता नहीं अभी आ जाएगी तो। ओहो, कहाँ से कुछ। अरे अरे अरे, तुम दोनों मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? अरे इस तरह से तो वो मुंह छुपाती है जिनके मन में चोर होता है। चाची हमारे मन में कोई चोर नहीं है। हमने क्या किया है? अरे मेरे बेटे मदन के साथ ज्यादती की है ना तुम दोनों ने। हमने ज्यादती की है। और आपका बेटा, वो तो बहुत दूर का धुला है ना। मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में उसके लिए जहर है। मेरा बेटा घर नहीं लौटा ना, क्या किया तुम दोनों ने उसके साथ? हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ रिपोर्ट लिखाने के लिए। अगर मेरा बेटा घर नहीं आए ना तो तुम दोनों देखना मैं क्या करती हूँ। सर, इस आदमी की जेब से वॉलेट, आईडी वगैरह कुछ भी नहीं मिला, पर ये लोगो है, फास्ट कैब सर्विस। हो सकता है ये एक टैक्सी ड्राइवर हो। इसके शरीर पे कोई खरोच वगैरह भी नहीं है। इसके बॉडी से तो बताना मुश्किल है कि इसकी मौत कैसे हुई होगी। आप शुरू से डिटेल में बताइए कि ये आदमी एग्जैक्टली मरा कैसे है। सर, ये मेरी वाइफ है। हम तो सिर्फ मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ लेने आए थे और फिर अचानक तो ये आदमी ऐसे ही अचानक गिर पड़ा और मर गया। सर, हम सच बोल रहे सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सर, हाँ? सर ये देखिए, इसके बैग में बहुत सारा कैश मिला है सर, लगभग 8 से 10 लाख रुपए होंगे। सर एक टैक्सी ड्राइवर के पास इतना सारा कैश? मतलब ये आदमी कुछ गड़बड़ था। सर हो सकता है इतना सारा पैसा कहीं से लूट कर लेकर आया हुआ ये। सर, मुझे लगा वो बहुत ज्यादा पिया हुआ था। शराब तो नहीं पी इसने। सर ये देखिए, नाक और कान में से खून निकल रहा है। लगता है इसे जहर दिया गया है और शायद इन पैसों की वजह से इस ड्राइवर का खून किया गया। सर हमें तो पहले ही पता था कि ये आदमी मरने वाला है। पहले से पता था? जी हाँ। पहले से कैसे पता था कि आदमी मरने वाला? इसकी मौत की भविष्यवाणी तो पहले ही करके गया था वो। कौन भविष्यवाणी कर गया इसके मरने की? सर वो पता नहीं सर कौन था, कॉफी शॉप में पैसे मांग रहा था। क्या हुआ? कौन मरने वाला है? अरे वो टैक्सी ड्राइवर, पीछे वाली गली में मेडिकल शॉप के सामने। वो आदमी आप लोगों से पैसे मांग रहा था इस टैक्सी ड्राइवर को बचाने के लिए? सर यही सुन के तो हम भी हैरान हो गए थे। मतलब उस आदमी ने खूनी का चेहरा देखा होगा। कहाँ था वो आदमी? किस तरफ गया? नहीं सर, हमें नहीं पता। ओह, जयवंती, वंश, इस टैक्सी कंपनी में फोन करके इस ड्राइवर की पूरी डिटेल्स निकालो। तब तक हम लोग आसपास छानबीन करते हैं, शायद वो भविष्यवाणी करने वाला आदमी मिल जाए। सर, और आप तीनों अब आइए हमारे साथ। अरे जल्दी ले आओ ना यार खाना। अरे मोहिनी प्लीज ले आओ खाना, बहुत भूख लग रही, मर जाऊंगा भूख के मारे। सॉरी डार्लिंग, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, आज घर पे खाना नहीं बना है। खाना नहीं बना? क्यों? बावर्ची आया ही नहीं, निकाल दो तुम उसे, किसी दूसरे को रख लो। इसका मतलब है जब तक नया बावर्ची नहीं आता है मैं भूखा ही रहूंगा। यार तुम खुद खाना नहीं बना सकती हो क्या? बना तो लेती, पर मैंने मैनिक्योर किया था ना, नाखून खराब हो जाते। तुम बाहर से कुछ मंगवा लो ना। हाँ अब तो वही करना पड़ेगा। अच्छा सुनो,
मेरे लिए जलेबी भी ऑर्डर कर देना। सुबह से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। वैसे तुमने आज मेरी तारीफ नहीं की। खूबसूरत नहीं लग रही क्या मैं? लग रही हो ना, तुम तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हो, उसमें नई बात क्या है? नई बात है मेरे इयररिंग्स, तुमने नोटिस ही नहीं किए। अरे किए ना, बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी कर ली। भगवान ने ऐसा पति दिया है जिसे मेरी सुंदरता की कोई कदर नहीं है। जाके मोहल्ले का मौसम देखो, लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते हैं। हाँ बॉस, एक ऑर्डर नोट कर लो। एक हैदराबादी बिरयानी और एक प्लेट जलेबी। एड्रेस है C41 नीप सराय, इग्निश रोड। यार थोड़ा जल्दी भिजवाना, बहुत भूख लग रही है। हाँ थैंक यू। तुम्हें सिर्फ अपनी भूख की पड़ी है, मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अरे यार परवाह है ना, क्यों नहीं है परवाह? आप देखो ना दरवाजे पे कौन है। हाँ हाँ जा रही हूँ। कौन है आप? क्या चाहिए? अब अंदर आना है। मगर क्यों? अब ऊपर तीसरे कमरे की बीच वाली अलमारी में अब दो प्रेमी डांस कर रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है। हाँ? प्रेमी डांस कर रहे हैं? अलमारी में? हाँ। अरे भाई कौन डांस कर रहा है? कौन है? मालूम है। अरे मालूम नहीं तो इतनी देर से क्या बातें कर रही हो उससे? हेलो भाई साहब, क्या क्या चाहिए? ऊपर के तीसरे कमरे की बीच वाली अलमारी में दो प्रेमी डांस कर रहे हैं, मुझे मिलना है उनसे प्लीज। हाँ तीसरे कमरे में अलमारी तो है, पर इन्हें कैसे पता? ये सब बहाने हैं घर में घुसने के। खूबसूरती देख के लट्टू हो गए हैं भाई साहब। हे भगवान, तुम किसी के सामने कुछ भी बोल देती हो। हाँ अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ इनसे। मैं क्यों अंदर जाऊं? जो बात करनी है मेरे सामने करो। भाई साहब बताइए कौन है आप, किससे मिलना है, क्या काम है? अरे बोला ना, ऊपर दो प्रेमी डांस कर रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है प्लीज। कहा था ना मैंने, दीवाने हैं ये मेरे। मैडम ये तुम्हारे दीवाने नहीं है, ये ना दिमाग के दीवाने हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, यार यहाँ पे ना कोई नहीं है, कोई प्रेमी वेमी नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई डांस नहीं हो रहा। जाइए आप। ठीक है, अभी जा रहा हूं, दोबारा जरूर आऊंगा। वो जो ऊपर डांस कर रहे हैं ना, मिलना है उनसे। कोई जरूरत नहीं है दोबारा आने की। हाँ प्लीज जाइए। हाँ सर, आपने जो फोटो भेजी थी मरे हुए टैक्सी ड्राइवर की, वो मिली हमको। नहीं सर, वो हमारी कंपनी में काम नहीं करता था। सर अगर टैक्सी ड्राइवर उस कंपनी का था ही नहीं तो उसके पास ड्रेस आई कहाँ से? सचिन, शहर में ऐसी कई दुकानें हैं जो इस तरह के कपड़े भाड़े पर देते हैं ना, नाटक वालों के लिए, सिनेमा वालों के लिए, टेलीविजन वालों के लिए। बस ऐसी किसी दुकान से उसने कपड़े भाड़े पर लिए होंगे। ओके। हाँ सर, बचपन में मेरे स्कूल में भी हुआ था फैंसी ड्रेस कंपटीशन, भालू बना था मैं उसमें। हे भगवान। सर, यही पास में एक फैंसी ड्रेस के कपड़ों की दुकान है। बस तो चलो। खुशामदी, खुशामदी। अरे तलवार नीचे कीजिए, आप नीचे कीजिए। कौन है आप? अब अपनी तारीफ क्या करे जिल्ले इलाही। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। नाचीज को चुन्नी लाल कहते हैं। इस बड़ी सी दुकान का छोटा सा मालिक चुन्नी लाल। चुन्नी लाल? सर, इस आदमी की बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी पौराणिक फिल्म का एक्टर है, बिछड़ा हुआ, जिसकी शूटिंग देखने आए। ए सिपाही, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप? फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? मालिक की दुकान चुन्नी लाल जी, जरा इस तस्वीर को देखिए और बताइए, क्या आपने इस आदमी को कभी देखा है? चेहरा तो जरा देखा हुआ सा मालूम होता है। अरे हाँ, ये तो मदन है। मदन?
कौन मदन? फनकार है जनाब, बड़े पर्दे का शौकीन। इस शहर में अपनी फनकारी दिखाने आया है। पिचकारी? कौन सी पिचकारी? अरे भाई साहब, होली तो कब की बीत चुकी है। क्या सुन रहे हो फ्रेडी? पिचकारी नहीं बोला वो, फनकार, फनकार, एक्टर, एक्टर है ना वो। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, ये जो लिबास इतने पहना है आप ही की इस दुकान का है ना? जी हाँ जनाब, लिबास तो ये हमारी ही दुकान का है, मगर उस पर ये जो बिल्ला लगा है वो हमारा नहीं है। बिल्ला? अरे भाई साहब, आपको इस फोटो में बिल्ला कहां से नजर आ रहा है? मुझे तो बिल्ली भी नजर नहीं आ रही है। बड़ी, यहाँ बिल्ले और बिल्ली की बात नहीं हो रही। ये देखो, इस फोटो में जो टैग लगा है ना, इसकी बात कर रहे हैं, बिल्ला। जी हाँ जनाब, उस टैग के बारे में ही गुफ्तगू हो रही है। मगर एक बात बताइए जनाब, ये मदन इस तस्वीर में इस तरह से लेटा हुआ क्यों है? किसी लाश का किरदार निभा रहा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन एक बात बताइए जापना, क्या ये मदन आपकी इस दुकान में अक्सर आया करता था नए नए लिबास लेने के लिए? जी हाँ जनाब, मगर उस बेचारे का हाथ जरा तंग रहता था, कभी भी पूरी कीमत चुका ही नहीं पाता था। मगर हम ठहरे रहम दिल शहंशाह जिल्ले इलाही, हमने कहा बरखुरदार कोई बात नहीं, जब बड़े पर्दे के बड़े सितारे बन जाओ तब चांद से हमारी मुलाकात करवा देना, सारी रकम वसूल हो जाएगी। वाह भाई साहब, आपकी वाइफ तो बड़ी खुश रहती होगी ना आपसे। जब भी आप मुंह खोलते हो आपके मुंह से गुलाब के फूल झड़ते हैं। जनाब, आपके ही कानों में रस घुला हुआ है, वरना घर में तो हम अक्सर डांटी खाया करते हैं। अच्छा, फिर तो हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। हो गया? अच्छा आपने एक बात बताइए, क्या मदन ने कुछ बताया था? वो कहाँ जाने वाला है, कहाँ जा रहा है, बताया था? जनाब, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, मगर ये जरूर कह रहा था कि एक दो दिन में हमारी सारी रकम चुका देगा। लगता है कोई बड़ा रोल हाथ में आ गया है। अब कौन सा बड़ा रोल इस मदन को मिला था, ये तो वही लोग बता सकते हैं। कौन लोग सर? कास्टिंग डायरेक्टर्स। देवंती, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो फिल्मों में, टेलीविजन में रोल्स दिलाते हैं एक्टर्स को। इसी इलाके में आया था वो आदमी। हाँ, यहाँ पर? हाँ। अगर यहाँ पे आया था वो आदमी, तो उसका चेहरा जरूर इस दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया होगा। पिछले 3 घंटे में ये सीसीटीवी कैमरा थोड़ी देर के लिए भी ऑफ तो नहीं किया था ना? नहीं सर, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ। सर, यही है, ये काले कपड़ों वाला, यही है वो आदमी। ये? हाँ। ये तो नेप्सरा की तरफ जा रहा है। जरा इस आदमी के चेहरे पे जूम कर। यस सर। ओह, तो ये है श्रेया। नेप्सराय की तरफ जितने भी दुकानें हैं, एटीएम हैं, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उन सबको एक फोटो भेज दो और उनसे पूछो कि पिछले 3 घंटे के उनके फुटेज में ये आदमी कहीं दिखाई देता है क्या, और अगर हाँ तो हमें इन्फॉर्म करना है। सर प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, आपके बेटे की खूनी को हम जरूर सजा दिलवा कर ही रहेंगे। सर, मैं जानती हूँ मेरे बेटे का खूनी कौन है। कौन हो सकता है? हैरी, ये जरूर उसी का ही काम है। ये हैरी है कौन? हमारा 1 नंबर का वो। कहाँ रहता है ये हैरी? सर, वो जा रहा है बाइक पर। रुक, नीचे उधर। तुम हैरी हो? हाँ, मेरा नाम हैरी है। तो फिर बताओ, क्यों जहर देकर मारा मदन को? सर, कैसी बात कर रहे हैं? मैं मदन को क्यों जहर दूंगा? झूठ मत बोल। एक बार तूने मदन की ऐसी पिटाई की थी कि वो हफ्ता भर चल नहीं पाया था। हाँ मैम, की थी पिटाई, मानता हूँ मैं,
उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ की थी। सर अगर आपको यकीन ना है तो आप मेरी गर्लफ्रेंड माया से पूछ सकते हैं। माया नाम है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? सर बाकी दुकानों के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उस आदमी को आखिरी बार इसी एरिया में देखा गया। और उसके अगले सीसीटीवी कैमरा में वो दिखा नहीं है। इसका मतलब वो यहीं कहीं आसपास ही है। निखिल, केले खाओगे? केले? हाँ, बहुत अच्छा फल है। बहुत पोटेशियम होता है, आयरन होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। खाओ। और कभी कभी सुराग भी मिल जाते हैं। भाई साहब, इस आदमी को देखा है यहाँ कुछ घंटे पहले? इसे अभी आया था मेरी दुकान पर। केले खरीदने आया था? नहीं साहब, केले नहीं, पैसे मांगने आया था। पैसे? हाँ, काफी परेशान लग रहा था और कह रहा था कि किसी टैक्सी ड्राइवर की जान बचाना है, इसलिए पैसे चाहिए उसको। फिर क्या किया तुमने? साहब करता भी क्या, मेरा भाई भी टैक्सी ड्राइवर है, इसलिए 10 का नोट थमा दिया मैंने उसे। ठीक है। ये बता, वो गया किस तरह? साहब इधर ही इस गली में गया साहब। यहाँ पर? हाँ साहब। शुक्रिया। जी साहब। कहाँ जा रहे हो खेलने कूदने? हम लोग बस यहीं तक। ये फोटो देखो, इस आदमी को पहचानते हो? अरे यही तो वो गुंडा है जो बार बार मेरे घर पर आकर मेरी बीवी को छेड़ रहा है। हम लोग इसी को सबक सिखाने जा रहे हैं। इसने आपकी बीवी को भी छेड़ा है क्या? हम लोग सीआईडी से। ओ। और ये हॉकी स्टिक खेलने के लिए है, कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं। खबरदार आइंदा ऐसा कुछ किया तो, समझे? सॉरी सर। सर लेकिन सीआईडी से ढूंढ रही है, ये बहुत बड़ा मुजरिम है क्या? वो तो पता चल जाएगा। तुम जानते हो ये कहाँ रहता? नहीं सर, हम लोग बस उसका घर ढूंढने के लिए निकले थे। लेकिन हाँ सर, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे घर पर दोबारा आएगा। ठीक है, तुम्हारे घर चलते हैं। आइए सर, तुम लोग जाओ। माया, जल्दी आओ, लगता है अंकल आ गए। रूपा चाची आप? माया कहाँ है? अंदर है। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा? हमने क्या किया? अरे तुमने और हैरी ने मिलकर उसे जहर देकर मार डाला। रूपा जी, जरा शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। मैम आप मेरे साथ आइए प्लीज, मुझे डिटेल में बताइए क्या हुआ। आइए आइए। हम लोग सीआईडी से। जो कुछ भी हुआ है साफ साफ बताना। सर, वो मदन हमें बहुत परेशान किया करता था। हम जब भी कहीं बाहर आते जाते हमें हमेशा परेशान करता। तो इसीलिए तुमने उसे जहर देकर मार डाला? नहीं सर, माया खून नहीं कर सकती है। तुम कौन हो? मैं प्रीति सर, माया की दोस्त हूँ। सर माया बहुत परेशान है 2 दिन से, और ऊपर से अब आप ये सब। परेशान? क्या परेशानी क्या है? मेरे अंकल गायब हैं। वो 2 दिन पहले अमेरिका से आने वाले थे। वो एयरपोर्ट भी पहुंच गए थे, लेकिन एयरपोर्ट से न जाने वो कहाँ गायब हो गए। वो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। उनका कोई फोटोग्राफ है तुम्हारे पास? जी सर, 1 मिनट। सर हमने उन्हें बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, पर उनका कहीं कुछ पता नहीं चला सर। तो ये है तुम्हारी चाची? जी सर। जी सर। मैडम, अगर तुम्हारे अंकल 2 दिन पहले अमेरिका से आए हैं तो फिर मदन के मौत की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? भविष्यवाणी? तुम्हारे ये अंकल जानते थे
कि मदन की मौत कब होने वाली है। अंकल को पता था, लेकिन ये कैसे हुआ? वही हम पता लगाएंगे, लेकिन जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तुम लोग शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ऐसा भी क्या बिगाड़ा था उस बेचारे ने जो तुमने घर में सीआईडी वालों की फौज इकट्ठा कर ली? जो बातें तुम्हारी समझ से परे हो ना, उनके बारे में कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, समझी? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते जलते हो तुम उससे? वो बेचारा अच्छा आदमी लग रहा था। मेरे पति को ना पसंद नहीं है कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ करे तो। वैसे ये साड़ी काफी जचती है मुझ पे। आई थिंक दिस कलर लुक्स गुड ऑन मी। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी लगती है साड़ी। थैंक यू। लगता है आ गया बेचारा। एक मिनट आप रुकिए, मैं देखता हूं। वो दीजिए ना प्लीज। वही बीच वाली अलमारी में जो प्रेमी डांस कर रहे हैं, दीजिए ना प्लीज। मुझे मिलना है उनसे। दो प्रेमी अलमारी के ड्रॉअर में डांस कर रहे हैं? हाँ सर, देखा सर, मैंने कहा था ना आपसे। सर पता नहीं इस आदमी को कैसे पता चल गया कि हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में 3 अलमारियां हैं। आप मुझे वो अलमारी दिखाओ। जी सर। आप अंदर आइए। हाँ आइए। आइए आइए सर, ये सारा सामान पिछले मकान मालिक है और ये अलमारी भी इसी अलमारी की बात कर रहा था। बीच वाली अलमारी। तो इसकी बात कर रहा था वो। ये देखिए, इन्हीं प्रेमियों की तलाश थी ना आपको? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही तो है वो, यही तो ढूंढ रहा था मैं। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पर। थैंक यू सो मच। हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, आप आइए हमारे साथ। आइए, कम। थैंक यू सर। खूबसूरती, खूबसूरती, खूबसूरती। ये ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहा है? क्या पता, बात करके देख। खूबसूरती, क्या आप जानते हैं खूबसूरती क्या होती है? हाँ, हम जानते हैं खूबसूरती क्या है। क्या होती है खूबसूरती? खूबसूरती मतलब कुछ नहीं पता आपको खूबसूरती के बारे में। आप में से किसी को कुछ भी नहीं पता। मैं जानता हूं खूबसूरती क्या होती है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। हम में से कोई नहीं जानता है कि खूबसूरती क्या होती है। हाँ? अब आप हमें बताइए खूबसूरती क्या होती है? खूबसूरती हरी चूड़ियां, खूबसूरत जुल्फे और हाथ, मेहंदी वाले हाथ। ओके, ये आपको तो बहुत ज्ञान है खूबसूरती के बारे में। क्योंकि मुझे खूबसूरती का ज्ञान हो चुका है। बस जिस तरीके से आदमी बातें कर रहा है, बहुत वक्त लगेगा इसे जमीन पे आने में। वक्त 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 की बात है। खूबसूरती वक्त मोहताज है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक काम कीजिए, आप वहां आइए, आइए। लंबे बाल, सुनिए, लंबे बाल। हाँ, वो भी है खूबसूरत। काले लंबे बाल, काली आंखें। मैंने बताया था काली आंखें। हाँ बिल्कुल बताया था। आप बैठिए। नहीं, मैंने पहले बताया था काली आंखें। बताया था। वेरी गुड, वेरी काम डाउन। काली आंखें। बैठिए। यहाँ देखिए जरा, अपनी आंखों को खोल के। यहाँ, गुड। ओह माय गॉड,
क्या हुआ? क्या हुआ इसे? ये देखो बस, इसकी आंखों की पुतलियां गौर से देखो। इसकी पुतलियां जरूरत से ज्यादा बड़ी हैं तो धुंधली भी हैं। सर लेकिन इसका क्या मतलब? का मतलब ये है कि इस इंसान को कोई ऐसी चीज दी गई है, कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा जहर जिससे इसकी नर्व्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। क्योंकि इसे कभी कभी बहुत कुछ याद आ जाता है, कभी कभी ये इंसान सब कुछ भूल जाता है। अच्छा, मतलब मदन को बचाने के लिए मदद मांगने गया था तब। सड़के, जल्दी से जल्दी पता लगा ये कौन सा जहर है जो इन्हें दिया गया है। अंकल, थैंक गॉड आप ठीक हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने आपके लिए कितनी प्रार्थना की है। आई एम सॉरी, पर आप कौन हैं? अंकल, मैं माया, आपके दोस्त अशोक की बेटी। आप मुझे भूल गए? माया, जरा बाजू में आओ। सर, इन्हें क्या हुआ है? माया घबराओ मत, तुम्हारे अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। पहले ये बताओ, ये तुम्हारे अंकल इंडिया क्यों आ गए? सर, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर आज से 2 साल पहले इनकी वाइफ कली और उनके भाई विक्रम पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गए। इन्होंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिले और उसी गम में वो इंडिया छोड़ के चले गए। इन दोनों की फोटोग्राफ्स हैं, कली और विक्रम के? हाँ जी सर। दिखाओ जरा। ये इनके वाइफ कली और ये इनके भाई विक्रम। ओह, कली और विक्रम, नीरज की पत्नी और नीरज का भाई। और ये अचानक गायब कैसे हो गए दोनों भी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के साथ कुछ हो गया हो सकता है। सर, मैंने नीरज के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। उन्हें अमेरिका में किसी रवि नाम के आदमी ने कई दफा फोन किए। ये रवि पोपटवाड़ी चाल में रहता है, सुपारी लेके खून करता है। अच्छा, रवि पोपटवाड़ी चाल में रहता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर। अपना तो काम ही यही है, बोल किसे उड़ाना है। एक गुंडा है। वैसे भी इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा तो मैं ही हूँ। मगर एक बात याद रख, पैसा पूरा एडवांस चाहिए। चलेगा? हाँ हाँ, आप पैसे की चिंता मत करो, पैसा मैं पानी की तरह बहा दूं। क्या बात है, इतना बेसब्र है उसे मारने के लिए। जरा उसका नाम तो बता, और वो रहता कहाँ है बे? उसका नाम क्या? हाँ, रवि है, रवि। पोपटवाड़ी चाल में रहता है वो। साला तो मेरी सुपारी मुझे ही दे रहा है। काट डालूंगा, एक बार सामने आ काट डालूंगा। सामने नहीं, मैं पीछे खड़ा हूँ, जरा पीछे मुड़ के देख। कौन है रे तू? छोटा सा प्यारा सा नाम है, CID। CID? सुपारी खा खा के दांत सड़ गए होंगे, मरम्मत की जरूरत है। अब बता, नीरज को फोन करके तूने ही बुलाया था ना? हाँ सर, मैंने ही नीरज को अमेरिका से यहाँ बुलाने के लिए फोन किया था, लेकिन सर मैंने ये अपने बॉस के कहने पे किया सर। कौन है तेरा बॉस? सर वो तो देश छोड़ के चला गया सर। अच्छा बहाना है। मैडम ये बहाना नहीं है मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। सच है या झूठ वो हम पता कर लेंगे। तू ये बता कि क्या कह के नीरज को यहाँ पे बुलाया था? सर मैंने उसे लालच दिया था कि अगर अपनी बीवी के बारे में जानना है तो मैं उसे बहुत कुछ बता सकता हूँ सर। क्या बता सकता है? बता। हाँ? क्या बता सकते हो? यही कि सर मैंने उसकी बीवी और उसके भाई को मैंने मारा सर।
बेटा तू तो चढ़ गया फांसी, अब चढ़ गया तो फांसी। नहीं नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं सुधर जाऊंगा सर। अब तो अगले जन्म में तुझे सुधरने का मौका मिलेगा। तू ये बता कि किसके कहने पे तूने फोन किया था? कौन है वो? सर वो औरत उस वक्त वहाँ मौजूद थी सर, जब मैंने नीरज की बीवी और उसके भाई को मारा था। कौन है वो औरत? उसका एड्रेस नंबर कुछ तो होगा तुम्हारे पास? नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। वो जब भी उसे जरूरत होती थी सर, वो मुझे कॉल करती थी। और हाँ सर, लास्ट टाइम उसने कॉल करके ये बोला था कि मैं देश छोड़ के जा रही हूँ सर, बस सर, और मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। ऐसे कैसे चली जाएगी? तू ये बता, वो लाशें कहाँ हैं उन दोनों की? संभल के, संभल के। लाओ इस तरफ लाओ। संभल के। आ जाओ क्या, आराम से। हटो इसे, हुक निकालो। संभल के, आराम से। दो मुर्दे हैं। फ्रेडी, जरा प्लास्टिक बिछाओ। यस सर। हाँ सचिन, एकदम आराम से कंकाल को निकालते हैं। हाँ? तुम दोनों गाड़ी चेक करो अच्छी तरह से। यस सर। अंदर से बाहर से अच्छी तरह से देखो। पेल्विक गर्डल को देख के लगता है ये लाश लड़की की है। और सर ये स्केलेटन किसी आदमी का लगता है। हाँ, मतलब हमारा इंफॉर्मेशन सही था जो रवि ने दिया था। उसने कहा था ना, नीरज का भाई और उसकी बीवी कली दोनों को मारा गया है। ये लाशें उन दोनों की ही है। सर, फुटमैट के नीचे ये सोने का कड़ा मिला है। सोने का कड़ा फुटमैट के नीचे? ये जरूर कली की ही होगी। सर डैशबोर्ड में ये पॉलिथीन का बैग मिला है सर, पर पानी की वजह से काफी खराब हो गए। खोलो जरा इसे। जयवंती, ये तो फोटोग्राफ्स लगते हैं। लेकिन सर इन फोटोग्राफ से क्या पता चलेगा, ये तो पूरी तरह खराब हो गए हैं। जयवंती हाँ, पर एक आदमी है जो इस कीचड़ में से चेहरे बाहर निकाल सकता है। बॉस, नीरज के शरीर में भी वही जहर है जो मदन के शरीर में था, और जल्दी अगर ये जहर नहीं निकाला गया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है।
मगर सर ये कैसे हो सकता है? जिस जहर से नीरज बच गया उसी जहर से मदन की जान चली गई। वो इसलिए सचिन क्योंकि हर इंसान का शरीर और उसका इम्यून सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करता है। मैंने एक इंजेक्शन दे दिया है, शायद जहर निकल जाएगा। यार साळुंखे, ये तो नीरज की बीवी कली है और उसका भाई विक्रम है ये। अच्छा, फोटोग्राफ्स का क्या हुआ? हाँ, फोटो। हाँ, साफ हुआ है सालून के साथ। फ्रेडी, जल्दी का काम शैतान का होता है, समझे? ये समझ होती तो ये बोलता। वाह रे वाह साळुंखे, वाह। तूने तो कमाल कर दी। एक ही चाल में शय भी दी और माद भी। हेलो, अरे कहाँ हो? बाहर आओ, देखो मैं आ गया। अच्छा, छुपन छुपाई का खेल मेरे साथ, हाँ? देखो मैं 10 तक गिनूंगा, बाहर आ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। ठप्पा। ओह, तुम हो? क्या हुआ? अब मुझे हराना है क्या? हाँ? नहीं नहीं नहीं, इस बार जीतने की बारी मेरी है। बारी तो अब भी मेरी है। तुझे क्या लगा था तू बच जाएगा? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब इसके बदले में मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। अलविदा नीरज। अलविदा नीरज नहीं, अलविदा प्रीति। मैं प्रीति सर, माया की दोस्त हूँ। ओह, तो तू अपने साथ सीआईडी वालों को लेकर आया था? मतलब तू बिल्कुल ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। इसके शरीर में जो जहर था वो हमने निकाल लिया है। तुम्हारा दाव तुम पे उल्टा पड़ गया। मगर अब ये नहीं बचेगा। बहुत हो गई तेरी होशियारी। चुप। बताओ, क्यों मारा तुमने कली और विक्रम को? क्योंकि मैं विक्रम से शादी कर चुकी थी, मगर कली ने ये शादी मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्हें मनाने के लिए मैंने उन्हें झील के किनारे बुलाया था। यहाँ क्यों बुलाया हमें? क्यों बुलाया मतलब? मुझे मेरे पति से मिलने की कोई वजह चाहिए क्या? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। मेरा भाई तुम्हारा कोई पतिवती नहीं है। ओवर स्मार्ट? हाँ, मेरी प्यारी ननद जी, ये देखिए हमारी रिश्तेदारी का सबूत। तेरी चालबाजियां मैं अच्छी तरह समझती हूँ। समझती हो तो फिर तय कर लो ना। बोलो कितने लाख दोगी? लाख? अरे तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। विक्रम चलो यहाँ से। ठीक है ननद जी, अगर आपने मर्यादा नहीं रखी हमारे रिश्ते की तो मैं क्यों रखूं? अरे क्या करे क्या करे? फेंक दो इन्हें पानी में। प्रीति, कली और विक्रम को तो तुमने मार ही डाला, तो फिर नीरज को मारने का सोचा है ना? जहर ऐसा असर करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस मदन को उसे मारने के लिए पैसे दिए उसने खुद ही जहर छू लिया और मर गया। न जाने कितने मासूम लोगों को धोखा दिया तुमने, उनसे शादी करके और पैसे ऐड कर।
और ये सब करने में 2 लोगों की जानें भी ली तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी।